हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की अजीब कहानी इब्राहिम शेक्सपियर नामी एक आदमी की है। इसने $30 मिलियन यानी 550 करोड़ की एक बड़ी रकम एक लॉटरी में जीती थी। लेकिन ये रकम जीतने के बाद इस आदमी के साथ जो हुआ उसने दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी का ताल्लुक अमेरिका के एक शहर टैंपा से है। इब्राहिम एक गरीब आदमी था, लेकिन ये बहुत ज्यादा ईमानदार और रहम दिल इंसान था। अपना गुजर बसर करने के लिए ये मुख्तलिफ तरह के काम करता रहता था। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से निकाले जाने के बाद इसके दोस्त ने इसको अपनी बार्बर शॉप पे एक मुलाजिम रख लिया था। दोस्तों, इस आदमी की जिंदगी बहुत मसलों में गिरी पड़ी थी। इसकी बीवी और इसके बच्चे भी इसको छोड़ चुके थे, इसीलिए ये अपनी माँ के साथ उसी के घर में रह रहा था। दोस्तों, 2006 में इसको इसी के एक दोस्त ने लॉटरी टिकट खरीदने का मशवरा दिया। ये आदमी बिल्कुल अनपढ़ था, इसीलिए इसको ऐसी चीजों की बिल्कुल समझ बूझ नहीं थी। लेकिन अपने दोस्त के कहने पर इसने लॉटरी की टिकट खरीद ली और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। लेकिन ये आदमी इस बात से अनजान था कि इसके दिन फिरने वाले हैं। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद इसको लॉटरी ऑफिस से एक कॉल आई और इसको बताया गया कि आपकी लॉटरी में एक बहुत बड़ी रकम निकली है, जो कि $30 मिलियन हैं। दोस्तों, इब्राहिम को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। इसको ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई ख्वाब देख रहा है, लेकिन ऐसा हो चुका था। ये आदमी रातों रात बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था। दोस्तों, इनाम की रकम मिलने के बाद इस आदमी ने एक बहुत ही बड़ा आलीशान घर खरीद लिया और इस आदमी ने 3 महंगी महंगी गाड़ियां भी ली। इसके अमीर होने की खबर पूरे टैंपा शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। लेकिन इतना अमीर होने के बावजूद भी ये आदमी एक आम जिंदगी गुजारना चाहता था। इस आदमी ने अपने बच्चों के नाम भी एक बहुत बड़ी रकम बैंक में जमा करवा दी थी। इस आदमी के अमीर होने के बाद आए रोज लोग इसको अपनी मजबूरियां सुनाते और इससे हजारों डॉलर्स ले लिया करते थे। और ऐसे ही एक डीडी मूर नामी औरत इस आदमी के घर आ पहुंची। इस औरत ने इब्राहिम से कहा कि ये एक राइटर है और ये इब्राहिम की जिंदगी पर एक किताब लिखना चाहती है। डीडी ने इब्राहिम से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी और कुछ अरसे के बाद इस औरत ने इब्राहिम से कहा कि तुम बहुत सादे हो और लोग तुम्हें लूट रहे हैं। इस औरत ने इब्राहिम से कहा कि वो अगर चाहे तो ये इसके पैसों का हिसाब किताब भी संभाल लेगी। दोस्तों, ये औरत बहुत ज्यादा चालाक थी। इब्राहिम जैसा सीधा सादा आदमी इस शातिर औरत की बातों में फंसता चला गया। इस औरत ने दोनों हाथों से इब्राहिम का पैसा लूटना शुरू कर दिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। और ये बात इब्राहिम नहीं जानता था कि लॉटरी से जीते हुए 550 करोड़ इसके साथ क्या करने लगे हैं। दोस्तों, अप्रैल 2009 में ये आदमी इसी औरत के साथ किसी दूसरे शहर गया हुआ था। ये आदमी इस औरत पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन इब्राहिम कभी अपने शहर वापस लौटा ही नहीं। ये आदमी लापता हो चुका था। कुछ टाइम के बाद ये औरत तो टैंपा शहर में नजर आने लगी, लेकिन इस आदमी का कुछ अता पता नहीं था। इब्राहिम की माँ इसके बारे में बहुत फिक्रमंद थी, इसीलिए इसने इस औरत से इब्राहिम के बारे में काफी दफा पूछा और इस औरत का कहना था कि इब्राहिम जल्द वापस आ जाएगा और परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बात यहाँ तक नहीं रुकी। अब मीडिया भी इस औरत के पीछे पड़ चुका था, क्योंकि इब्राहिम कोई मामूली आदमी नहीं था। इस सब मसले को देखते हुए पुलिस भी हरकत में आ गई और इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पुलिस को पूरा यकीन था कि यही औरत इब्राहिम के गायब होने में मुलव्विस है, लेकिन पुलिस के पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। पुलिस ने एक प्लान बनाया। इन्होंने इसी के एक दोस्त को अपने साथ मिला लिया। इस आदमी का नाम ड्रेग स्मिथ था। ड्रेग इब्राहिम के लिए काम भी करता था। पुलिस का प्लान ये था कि ये आदमी इस औरत से बातों ही बातों में सच उगलवाने की कोशिश करे। ड्रेग इस औरत से हर रोज मिलना शुरू हो गया ताकि ये औरत ड्रेग पर मुकम्मल एतबार कर सके। एक दिन ऐसे ही ड्रेग ने इस औरत से इब्राहिम की गुमशुदगी के बारे में पूछा और उसने इसको बताया कि वो दूसरे शहर में ही है और लोग इस पर बिला वजह शक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक अजीब बात हुई। ड्रेग ने अपने फोन से इब्राहिम के नंबर पर एक SMS किया कि तुम घर कब आओगे। हैरत अंगेज तौर पर इसे इस SMS का
जवाब आ गया कि मैं जल्द घर आ जाऊंगा। इस बात ने ड्रेक को हैरत में डाल दिया क्योंकि इब्राहिम बिल्कुल अनपढ़ था, वो एसएमएस का जवाब तक नहीं दे सकता था। इसे समझ आ गई कि ये औरत जरूर कुछ छुपा रही है और ये एसएमएस इब्राहिम ने नहीं किया। अगले दिन ड्रेक ने सख्त लहजे में इस औरत से इब्राहिम के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दी। ये औरत थोड़ा घबरा गई और रोने लग गई। दोस्तों, तब इस औरत ने जो इंकशाफ किया वो सुनकर ड्रेक के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। इसने कहा कि इब्राहिम मर चुका है। इसने कहा कि ये सारा ड्रामा इसने एक गैंग के कहने पर किया था ताकि वो इब्राहिम का पैसा हथिया सके। इस औरत ने ड्रेक से ये भी कहा कि अगर वो ऐसा ना करती तो वो गैंग इसके बेटे को जान से मार देता। दोस्तों, इस औरत ने ड्रेक को $2 लाख का लालच दिया ताकि वो इस बात की गवाही दे कि इसने इब्राहिम को किसी दूसरे शहर में देखा है। लेकिन ड्रेक ने इस औरत की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और इस रिकॉर्डिंग को पुलिस तक पहुंचा दिया। नवंबर 2010 में पुलिस ने इस औरत को गिरफ्तार कर लिया और इससे सख्त तफ्तीश शुरू कर दी। इस औरत ने बताया कि इब्राहिम कभी शहर से बाहर गया ही नहीं था और इसने अप्रैल 2009 में इसको गोली मारकर कत्ल कर दिया था और इसको इसी के घर के पीछे बैकयार्ड में दफना दिया था। इस औरत ने तफ्तीश में ये भी बताया कि इसको किसी गैंग ने इब्राहिम के पीछे नहीं लगाया था, बल्कि ये इसकी अपनी ही पैसों की लालच थी। इब्राहिम पर किताब लिखना, इससे दोस्ती करना और इसके पैसों का हिसाब किताब रखना सब एक ड्रामा था। इब्राहिम को इसने इसीलिए मारा था क्योंकि ये इसके पैसों को मैनेज करती थी। इसको लगा कि ये इस तरह इसके पैसों पर काबिज हो जाएगी। दोस्तों, ये केस 2012 तक अदालत में चलता रहा और इस औरत को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। ये कहानी बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। ये औरत आज भी जेल में अपना वक्त गुजार रही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और रियल हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरी नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।